नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ शो। टक्कर। दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासत का नया मोर्चा खुल चुका है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में मोदी सरकार के 2 दिग्गज मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 नेटवर्क को अपने साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दिए हैं। कांग्रेस की सियासत पर दोनों ने जोरदार वार किया है। अमित शाह ने कांग्रेस के नेतृत्व पर बड़ा सवाल उठा दिया है, तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस कोरोना पर कोरी सियासत कर रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। मेरे साथ 2 पूर्व मंत्री जुड़ेंगे। एक तरफ शाहनवाज हुसैन होंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, और दूसरी तरफ जीतू पटवारी होंगे, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रहे और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो ये 2 पूर्व मंत्री आमने सामने होंगे, और साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम होंगे और दूसरी तरफ डॉक्टर अजय आलोक होंगे। तो आज सीएनबीसी आवाज पर इसी पर होगी जोरदार टक्कर। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को दिए सबसे बड़े साक्षात्कार में चुन चुनकर बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों को जवाब दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराने के आरोप पर अमित शाह ने कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। मैंने नहीं किया है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के कारण कू हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? इसको बचाने की जिम्मेदारी सोनिया जी और राहुल जी की है। राहुल गांधी कोरोना काल में लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मजदूरों का ध्यान नहीं रख रही। कांग्रेस की मांग थी कि मोदी सरकार देश के हर जरूरतमंद को अगले 6 महीनों तक हर महीने 7,500 रुपए कैश दे। इस पर भी अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया। चुनाव में भी उन्होंने न्याय नाम से योजना घुमाई थी, मगर देश की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कुछ लोग वक्र दृष्टा होते हैं, जिनकी दृष्टि ही वक्र है तो चीज कभी सीधी नहीं दिखाई पड़ेगी उनको। न्यूज 18 नेटवर्क को दिए सबसे बड़े साक्षात्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस की सियासत पर जोरदार वार किया। अहम बात यह कि प्रियंका गांधी वाड्रा बसों की बात करती है उत्तर प्रदेश को लेकर, सोनिया गांधी 7500 रुपए की बात करती है, राहुल गांधी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं मजदूरों को लेकर। इस वैश्विक महामारी के दौर में मैं समझता हूं इसमें कहीं न कहीं से कोई चीज ढूंढ कर, कोई नुक्स निकाल कर राजनीतिक लाभ उठाने की यदि कोशिश किसी के द्वारा की जाती है तो मैं समझता हूं कि पर वो तो स्वस्थ राजनीति का ये तकाजा नहीं। इसके बाद बारी थी ममता दीदी की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो अमित शाह पर खुला हमला करते हुए कहा था कि कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए केंद्र की टीम भेजने के बजाय अमित शाह खुद ही हालात संभालने के लिए बंगाल आ जाएं। मैं तो नहीं चला सकता। जी मैं सांसद हूं, बंगाल में जाकर मैं सरकार नहीं चला सकता, मगर इनकी इच्छा भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार चलाए, वो बंगाल की जनता बहुत जल्द पूरी करने वाली है। चुनाव होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पर है। क्या वाकई कांग्रेस में नेतृत्व संकट खड़ा हो चुका है? क्या वाकई कांग्रेस के भीतर नेतृत्व के प्रति विश्वास कम हुआ है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एक कहावत है कि आपसे अपना घर नहीं समझ रहा और आप बाहर की बात कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस को छोड़ा तो कांग्रेस ने बोला, देखिए छोड़ के चले गए। लेकिन कांग्रेस को यह सोचना चाहिए था कि वो छोड़ के क्यों चले गए। उल्टा बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि आप हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं हर जगह पर। अब महाराष्ट्र का ही अगर हम संदर्भ लें तो राहुल गांधी ने जो बोला, उसके बाद उद्धव ठाकरे से उन्होंने उसी रात को फोन पे बात की, मीडिया को कोस दिया। लेकिन राहुल गांधी ने ये क्यों बोला कि मैं महाराष्ट्र के लिए जवाबदेह नहीं हूं, मेरी सरकार पंजाब में है, छत्तीसगढ़ में है और राजस्थान में है। तो आज का विश्लेषण यही है कि वाकई क्या कांग्रेस सोचना नहीं चाहती या सोच के भी अनसुना करना चाहती है? मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है शाहनवाज हुसैन, जो कि बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता है, सीनियर स्पोक्स पर्सन है, उनका अभिनंदन है। और शाहनवाज हुसैन का एक और परिचय कि शाहनवाज हुसैन बीजेपी की जो इलेक्शन कमेटी है, जिसमें सिर्फ 8 लोग बैठते हैं, उसके भी मेंबर हैं, इसलिए बीजेपी के अंदरूनी राजनीति को अच्छे से समझते हैं और बीजेपी की रणनीति को समझते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम है,
जो कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे, अजय आलोक है, और मेरे साथ इस चर्चा में टीएमसी से खान साहब जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका, आचार्य प्रमोद कृष्णम। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस जब छोड़ के गए तो आपने भी खूब हल्ला बोला ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, दिग्विजय सिंह ने भी बोला, समूची कांग्रेस ने बोला। अमित शाह ने हमारे साक्षात्कार में बहुत क्लियरली और कैटेगोरिकली बोला कि नेतृत्व को लेकर संकट है आपके यहां पर। एक लॉबी राहुल गांधी के साथ, दूसरी प्रियंका वाड्रा के साथ, तीसरी ओल्ड लॉबी जिसे कहते हैं वो सोनिया गांधी के साथ। आप मुझे नहीं पता कौन सी लॉबी के साथ है। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात आपने जो मुझे कहा कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए, आपने भी हमला बोला। हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पे नहीं है, हमला उनके कमिटमेंट्स पे था, हमला उनके उन भाषणों पे था कि जो 1 महीना पहले तक जब मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ था 1 साल पहले, और जब ये लॉकडाउन हुआ है और उस दरमियान उससे पहले सरकार मध्य प्रदेश की गिरी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीजेपी में जाने से कोई परेशानी नहीं है। उनकी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया जी भाजपा के एक तरह से संस्थापक सदस्यों में से रही हैं, उनकी बुआ वसुंधरा राजे हैं, यशोधरा राजे हैं। ये विषय नहीं था, विषय ये था कि जिस कमिटमेंट आचार्य जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया परिवार का आप तो पूरा परिचय देने लगे, सिंधिया परिवार का परिचय की मैं बात नहीं कर रहा। आचार्य जी, मैं अगले 30 सेकंड आपके पास रहूंगा। पास दोबारा आप ही किससे सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं जो अमित शाह ने बोला है कि कांग्रेस में नेतृत्व संकट है, कांग्रेस पहले उससे निपटे। देखिए, कांग्रेस में नेतृत्व संकट है, कांग्रेस पहले उससे निपटे, ये तो कांग्रेस का मामला है। इससे अमित शाह जी को चिंतित होने की तो कोई वजह मुझे नजर नहीं आती है। तो आप ही जहां लोग तक सवाल है बचा रहे लॉबी कि का, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार गिराने के प्लान में है, ये हमारी सरकार कहीं चलने नहीं देते। आपके लोग छोड़ के गए और उन्होंने बीजेपी को बाहर से समर्थन नहीं दिया, बीजेपी के साथ मिल गए। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। गोवा में 17 एमएलए कांग्रेस के थे, 13 बीजेपी के थे, सरकार बनाई बीजेपी ने, वाह क्या बात है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपने किया। इसी तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया कमलनाथ जी को, कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने, और आपने 23 एमएलए का जो है हृदय परिवर्तन करा दिया वहाँ बेंगलोर ले जा करके। ये सारी की सारी जो घटनाएं घटी हैं, इसमें कांग्रेस का ही सब दोष है और भाजपा का कोई दोष नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर सुबह 4 बजे बुलाया जाता है और ओथ करा दी जाती है सुबह सुबह जो है अजीत पवार जी को, उसमें भी कांग्रेस का दोष है। बीजेपी बिल्कुल दूध की धूली है। बीजेपी क्या जिस चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, राजनीतिक शुचिता की बात करती थी, राजनीतिक संस्कार और संस्कृति की बात करती थी, क्या ये वही भाजपा है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा है? हैं? ये 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ रुपया दे करके एमएलए खरीदना, ये गवर्नर को मैनेज करके सरकार गिराना। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के एमएलए बिक गए। शाहनवाज हुसैन, अभी तो अमित शाह ने जो साक्षात्कार दिया, आज राजनाथ सिंह भी बोले हमारे साक्षात्कार के अंदर, जिसे हम कल प्ले आउट करेंगे, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। जी जी, ओके। शाहनवाज हुसैन, नेतृत्व संकट क्यों है कांग्रेस के अंदर? 3 पॉइंट्स के अंदर। देखिए, पहली बात आप तो ये लोग है संकट की रेट करते हैं, आप लोग चाहते नहीं है कि वो कहीं सरकार चलाए। जी जी, पहली बात तो ये है कि आचार्य जी कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस के तर्जुमान के तौर पे बैठे हैं, लेकिन पीठाधीश्वर भी हैं। कम से कम इनके मुख से ये अच्छा नहीं लगता कि बिना प्रमाण के इस तरह की बातें कहें कि 20-20 करोड़ 30-30 करोड़। ये कांग्रेस के लोगों को 20-20 30-30 करोड़ क्यों मुंह से निकलता है? सवाल ये है कि आपके जो लोग हैं, जो आपके पार्टी में इतने दिन से थे, आपने कहा राजमाता से नाम जोड़ दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। अरे उनके पिताजी भी तो जनसंघ से पहली बार आए थे पार्लियामेंट में, तो वो आए, तो फिर अगर जनसंघ के थे और बीजेपी से जुड़े हैं तो आपके पार्टी में थे तो आपके सिरमौर थे, और आपकी पार्टी से अलग क्या हुए, उनके लिए आपकी भाषा बदल गई। जो विधायक जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया आपके लिए, वो अपमानित होते रहे। उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करेंगे इस मुद्दे पर चुनाव लड़े थे, और जब उनको जनता घेरने लगी तो उन्होंने आपसे कहा कि किसानों का कर्जा माफ कीजिए, आपने नहीं किया। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि हम पार्टी में आवाज उठाएंगे तो उनके खिलाफ किस तरह की भाषा बोली गई। कोई भी स्वाभिमान वाला व्यक्ति कांग्रेस में कैसे काम करेगा? आप जब व्यक्ति पार्टी से चला जाता है तो आप उसको जनसंघ से जोड़ देते हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी, जो अमित शाह जी ने कहा कि आप अपना घर नहीं संभाल सकते, आप अपने लोगों की चिंता नहीं कर सकते, आज मोह भंग हो रहा है कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस से। क्यों? क्योंकि आप हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं। कोरोना के भी कंधे पर बैठ गए आप जाकर।
आपकी अलग अलग जी। सरकार है, पंजाब में, राजस्थान में, जी, महाराष्ट्र में। राहुल गांधी जी जिम्मेदारी लेते हैं अपने राज्य की और फिर कहते हैं नहीं महाराष्ट्र में सपोर्टिव गवर्नमेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा बुरी हालत है। तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कोरोना के मुद्दे पर राजनीति करेंगे। वॉर के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में जी, जी। जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने किया, ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ। याद कीजिए आपने ठीक। पंडित अटल बिहारी शाहनवाज जी, वाजपेयी का नाम शाहनवाज लिया। जी, लेकिन सवाल पंडित आपसे अटल कि बिहारी आप लोग भी, वाजपेयी ने आप लोगों ने भी महाराष्ट्र, एक सेकंड, आप लोगों ने भी मध्य प्रदेश के अंदर, शाहनवाज जी एक सेकंड, जी जी, मेरे साथ जीतू पटवारी भी इस समय लाइव हैं, जो कि कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। मैं शाहनवाज जी सीधा आपका रुख करता हूं और आपसे 20 सेकंड में जाना चाहता हूं। आपने भी मध्य प्रदेश में खेल खेला, आप चाहते हैं कांग्रेस में संकट बना रहे? नहीं, हम लोगों ने कोई खेल नहीं खेला। कांग्रेस के घर में लग गई आग कांग्रेस के ही चिराग से। कांग्रेस इतना दबाव बना देती है अपने नेताओं पर, और सिर्फ दिक्कत यह है कि अगर जीतू पटवारी आज कांग्रेस के नेता हैं, कल हो गया अगर ये कांग्रेस से इनके राय बदल जाए तो इनके बारे में क्या इस तरह के शब्द होंगे। जो व्यक्ति आपकी पार्टी में काम करता है, कम से कम अगर वो जाए तो उसका दर्द तो जानिए। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पर इतनी बड़ी मैं जवाब देना चाहूंगा शाहनवाज जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पर पूरी भीड़ आती थी, सरकार बनाने में मेन रोल अदा किया, और आपने दूध में मक्खी की तरह उनको फेंक दिया। ओके, फॉर्मर मिनिस्टर जीतू पटवारी। ओके शाहनवाज जी, यू मेड योर पॉइंट, लेट मी गेट जीतू पटवारी पर्सपेक्टिव, ही इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। जीतू पटवारी, आपके अपने चिराग से आपके यहां आग लग गई, इसीलिए अमित शाह ने बोला, मैं अमित शाह को कोट कर रहा हूं, जो उन्होंने जो मध्य प्रदेश की सरकार आपकी गई उसमें बोला मैंने नहीं किया। जब उनसे सवाल पूरा किया कि आपने किया, बोला मैंने नहीं किया। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति विश्वास बहुत कम हुआ है। राज्य में सरकार कांग्रेस की थी, राहुल जी सोनिया जी को सरकार बचाना था, जिम्मेदारी उनकी थी, मेरी नहीं थी। आपकी सरकार अमित शाह बचाएंगे, शाहनवाज हुसैन बताएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना जीतू भाई। आपको अपनी सरकार खुद बचानी पड़ेगी। आपकी सरकार निपट ली। मैंने अमित शाह जी का वो बयान देखा जी। अमित शाह जी ने कहा कि विपक्ष की सरकार, कांग्रेस की सरकार बचाने की मेरी जिम्मेवारी नहीं है। पर सवाल यह है कि कर्नाटक में घटना हुई, सरकार गई, क्या हुआ देश ने देखा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर, नरेंद्र मोदी कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने मीटिंग करके जो मीटिंगें की आप लोगों ने बताई थी, फिर अमित शाह का कोई रोल नहीं है, फिर भी राज्यसभा का सदस्य दिए, राज्यसभा का टिकट दिया सीधा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। 2 मंत्री उन्हीं में से बनाए, सारे टिकट बीजेपी उन्हीं को देगी। मेरा फोन कट गया। अमित शाह जी को सही है कि हमारी सरकार बचाने का दायित्व नहीं था, पर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, तब तो इस सरकार का दायित्व था कि लोकतंत्र की हत्या होती है तो हमें बचाना है। जब आने वाली पीढ़ी बताएगी कि 1000 करोड़ रुपए के बजट से नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर किसी राज्य का सरकार को गिराना चाहते हैं तो यह लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है। तो इस तरह का बयान देश देख रहा है, सुन रहा है। बड़ा हमला बोल रहे हैं जीतू पटवारी। आप बीजेपी पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये लोग सरकार गिराना चाह रहे थे, लेकिन एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन का फोन कट गया है, मैं उनको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। लेकिन जीतू भाई एक सेकंड, एक आपने बड़ा हमला बोला कि ये लोग सरकार गिराना चाह रहे थे, ये लोग सरकार इन्होंने गिराई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके विधायक निकल के गए कि नहीं गए। 23 विधायक आप थे, आप भी आज विधायक हैं, आप भी मंत्री थे, वो विधायक निकल के गए कि नहीं गए? उन्होंने अलग पार्टी तो नहीं बनाई। मैं अमित आपको तो क्या ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी में आस्था कम दिखाता है, जो अमित शाह ने बोला हमारे साक्षात्कार में? अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी में आस्था कम दिखाते तो सिर्फ 14 लोग क्यों जाते, चाहे सिर्फ 22 लोग क्यों अलग से? भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में क्या किया, गोवा में क्या किया, इसके अलावा अन्य राज्यों में क्या किया? आप ये समझो कि केवल एक जगह की बात या एक सरकार की बात नहीं है। हमारे देश की सरकार, देश का प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, उनका कैबिनेट पूरा इस काम में लग जाए कि पूरे बजट से हमें अपनी सरकारें गिरानी है। तो क्या लोकतंत्र को किस तरीके से हम बचाएंगे? सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी। कोई मंत्री, मैं आज मंत्री था, आज नहीं हूं, कल कोई और है।
पर क्या ये तंत्र, ये व्यवस्था, ये आने वाली नहीं, पीढ़ियों को आपने तो आरोप लगा दिया नरेंद्र मोदी जी 1000 क्या करोड़ देना रुपए चाहते हैं? खर्च करके सरकार को ये गिराया। सवाल तो आपने है ये ना आरोप इसके लगाया। सामने। जीतू आपने ये आरोप लगाया। इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला कई करोड़ों रुपए खर्च हुए। आपने फिगर दी 1000 करोड़ रुपए खर्च करके हमारी सरकार को गिरवा दिया। ये आपने फिगर दी जीतू भाई, जीतू पटवारी। बिल्कुल, आपने मैंने बहुत सही बड़ा बोला। हमला किया बीजेपी और पर। मैं आपने बोला अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये सब मिलकर हमारी सरकार को निपटाने में लगे हुए थे। अमित, आपने देखा होगा कि अमित सरकार गिरने से पहले अमित शाह जी के घर मीटिंग हुई, जेपी नड्डा आए, पीयूष गोयल आए, नरेंद्र तोमर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, सारे नेता इकट्ठे भारतीय जनता पार्टी के हुए। बेंगलोर फिर से अमीश, मेरी पूरी बात होने दो। अमीश, पूरी बात होने दो। हाँ, बोलो। अमीश, पूरी बात होने दो प्लीज। मेरा ये बेंगलोर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहीं गए, फिर एक फार्म हाउस में लगातार रहे। मैं मानता हूं वहां पे फिर से मेरी पूरी बात होने दो। अमीश, मेरी आवाज नहीं आ रही, प्लीज हेल्प मी। नहीं, हमारे पास तो आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आपको कुछ सुनाई दे रही है अपनी आवाज। ये आवाज कुछ न कुछ आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हम इसको कनेक्ट कराते हैं जीतू जी। भैया साहब, जीतू बोलिए आप। कि मैं गया था सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम के एक होटल में। वहां भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, शिवराज सिंह समेत सारे थे। तो ये क्या, जब कांग्रेस के लोग ही नाराज हो रहे थे तो ये क्या वहां पे खाना पकाने गए थे? मैं जब गया बेंगलोर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री और 4 बड़े बड़े नेता वहां बैठे थे। इनका क्या काम था? जब कर्नाटक की पुलिस उनको क्यों किडनैप करके बैठी थी? जी ये समझने की। शाहनवाज वांट्स टू रिस्पॉन्ड। देखिए, ओके, वी आपको कनेक्ट करते हैं जीतू भाई दोबारा। शाहनवाज आप कट गए। इन्होंने बहुत बड़ी हमले बोले अमित शाह पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, समूची बीजेपी पर। आपने देखा कि आचार्य जी ने 30 करोड़ विधायक का बताया, जीतू जी ने उसका 1000 करोड़ बता दिया। तो कांग्रेस के 2 नेता की 2 राय तो अभी न्यूज 18 पर आ गई। यानी जो मुंह में आएगा बोल देंगे। आप अगर कहते हैं कि आपके नेताओं का ईमान पैसे से खरीदा जाता है, क्या कांग्रेस वालों का ईमान पैसे से खरीदा जाता है? आप बीजेपी के लोगों का ईमान खरीद सकते हैं क्या? पैसे की कमी तो आपके पास भी नहीं है। आप बीजेपी के लोग क्यों नहीं बिकते? आप कह रहे हैं कि हम खरीदते हैं, हमने किसी का ईमान नहीं खरीदा। आपके लोगों की निष्ठा कम हुई। वही बात अमित शाह जी ने आपके जो इंटरव्यू दिया राहुल जोशी जी को, वही बात कही कि निष्ठा कम हो रही है, श्रद्धा कम हो रही है, कांग्रेस नेतृत्व पर विश्वास कम हो रहा है, कांग्रेस के बड़ी तादाद में कार्यकर्ता। आप ज्योति आदित्य जी की बात करते हैं, बहुगुणा जी का कितना बड़ा परिवार है। आज रीता बहुगुणा जोशी कितनी बड़ी नेता थी, क्या उनके बारे में भी राय रखेंगे? इस तरह बहुत से नेता आपके पूरे उत्तराखंड के नेता हैं, आपके अन्य जगह के नेता हैं, क्योंकि सबको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ अगर उनके 2 नेता खुश होंगे ऊपर के, तभी वो कांग्रेस में काम कर रहे हैं। अगर जीतू पटवारी जी से सोनिया जी, राहुल जी खुश होंगे तो इनका कांग्रेस में अच्छा भविष्य होगा। अगर इनसे खुश नहीं होंगे तो इनका कांग्रेस में भविष्य नहीं होगा, इनको अपमानित किया जाएगा। इसलिए जीतू जी जो बात बोले उस बात का ध्यान रखें कि जिन साथियों को आप बिका हुआ बता रहे हैं वो कल आपके साथी थे, आपके साथ उन्होंने काम किया था। हम लोगों ने किसी का ईमान नहीं खरीदा है, बल्कि एक अच्छी सरकार के लिए वो हमारे साथ आए हैं। किसानों का जीतू, आपने बोला कर्नाटक में सरकार गिरा दी। जीतू, कर्नाटक के अंदर तो आप लोगों ने तीसरे नंबर की पार्टी को सीएम बना दिया। कर्नाटक के अंदर तो यह हुआ था, वो सरकार तो गिरनी थी। अगर आप आज महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी खुद बोल चुके कि मेरा लेना देना नहीं है उस सरकार से, बोला। तो महाराष्ट्र में दिक्कतें तो दिख ही रही हैं हमें लगातार। जीतू भाई, अमीश, 2 बातें हैं। मैं जो बहस है इसकी तार्किकता को हम समझे कि शाहनवाज जी ने अभी कई सवाल खड़े किए। शाहनवाज जी अच्छे इंसान है, थोड़ी अंतर आत्मा से बात करें। मुझे ये बताएं कि बेंगलोर जब मैं गया तो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार थी वहीं विधायक क्यों गए? बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर बेंगलोर के, कर्नाटक के, उनकी सेवा में क्यों लगे? मुख्यमंत्री खुद क्यों लगे? अमित शाह के घर सारे नेताओं की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मीटिंग क्यों हुई? आपके प्लेन, बीजेपी के पैसे से प्लेन हायर किए गए, उनमें ये विधायक आए गए क्यों?
और फिर भी आप लोगों को मूर्ख समझते हैं, देश की जनता को। तो यही अहंकार आपका आपको नाको चने चबा देगा। मैं बता दूं, ये चुनौती आपको खूब प्यार दिया देश के लोगों ने, पर खूब दुत्कारेगी एक दिन कि मेरे देश के 70 साल के लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये लोग, उसकी आत्मा के चीरहरण करने वाले ये लोग, आपको जवाब देना होगा आने वाली पीढ़ी। मैं देता हूं जवाब। एक सरकार आई और चली गई, अभी फिर चुनाव हो गए, फिर आ जाएगी कांग्रेस की सरकार, आप निश्चिंत रहे। मध्य प्रदेश की ये आप बात बड़ी बात बोले जीतू पटवारी कि मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। जीतू ओके, शाहनवाज हुसैन, लेट शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड। अजालोक, आई एम कमिंग टू यू। अजालोक, आई एम कमिंग टू यू। आपने एक बार ही बोला नहीं है। तौसीफ खान, आई एम कमिंग टू यू। ओके, शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड। जो विधायक जीतू पटवारी विधायक मध्य प्रदेश के थे, उनको कांग्रेस से बहुत बड़ा खतरा था। उनको लगा कि एक ऐसी जगह वहां जाएं जहां पर उनको खतरा नहीं था। वो गए, अपने आत्मा से गए, वो अपने मन से गए। और आप लोग जिस तरह उनके पीछे पड़े थे, जिस तरह मध्य प्रदेश की पुलिस उनकी जासूसी कर रही थी, वो गए और आपने बहुत कोशिश की। जीतू जी, आप तो गए थे। और दिग्विजय सिंह जी ने क्या दावा किया था? उन्होंने कहा था हम जाएंगे, हमारे विधायक आ जाएंगे। आपके विधायकों ने देख लिया कि कांग्रेस के साथ उनका कोई भविष्य नहीं है। और मध्य प्रदेश की जनता ने शाहनवाज, यू मेड योर पॉइंट। जीतू पटवारी, आचार्य प्रमोद कृष्णम। जीतू फर्स्ट यू, देन आचार्य जी, देन अजय। आई एम कमिंग टू यू। उन्होंने कांग्रेस को त्यागा। जी, उन्होंने पैसे के लिए नहीं त्यागा, पैसा लेकर आप बैठे थे। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के किए हुए वादे को पूरा करने के लिए आपको त्यागने का काम। आचार्य रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं काफी देर से। आचार्य, मैं 10-20 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं क्विकली। बड़ा सवाल यह है, अमित शाह ने बोला कि आपके यहां नेतृत्व का संकट है, यानी आपके नेताओं का अपने बड़े नेताओं पे भरोसा नहीं है, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे भरोसा नहीं है। इस पर बोलिए, क्या बोलेंगे? क्विकली रिस्पॉन्ड। देखिए आचार्य जी, देखिए अमीश, दो बातें 1000 करोड़ 30 करोड़ इस पर आई। एक जी अमीश, दो बातें आई कि एक तो अमित शाह जी ने कहा कि सरकार बचाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी तो सरकार गिराने की थी। दूसरी बात, शाहनवाज भाई ने बोला कि साहब हम ईमान नहीं खरीदते। बिल्कुल आप ईमान नहीं खरीदते, क्योंकि हमारे जो मध्य प्रदेश के 23 एमएलए थे वो तो सामान थे। आप सामान खरीदते हैं, तो ईमान नहीं खरीदते। और तीसरी, आचार्य जी क्या बात बोल रहे हैं? आपके एमएलए बिकाऊ सामान थे, जो बिके वो सामान बिकाऊ सामान थे जो आपकी पार्टी में थे। राजनीति में जो सिंधिया के लिए भी यही बोल रहे हैं आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी यही बोल रहे हैं? सामान, अमीश देवगन मेरी बात को सुनो, राजनीति में जो बिक जाए वो सामान ही होता है, वो सामान है। और इन 23 एमएलए का संकट नहीं है कांग्रेस के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर संकट नहीं है कांग्रेस के अंदर, आप कह रहे हैं। अमीश देवगन इन 23 एमएलए को जिन्होंने जो वहां गए हैं बिक करके, इन्हें टिकट दे बीजेपी, जनता इनको आईना दिखाएगी और उसके बाद दोबारा से कमलनाथ की सरकार बनेगी। ठीक है, मैं शाहनवाज का रिएक्शन लेता हूं। नोट करना, इन 23 को आप टिकट देना। मैं जीतू का भी बयान नोट कर रहा हूं, आपके भी बयान नोट कर रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज और नोट कर रहा हूं कि आप अपने विधायकों को, अपने उस नेता को जो 30 साल आप लोगों के साथ रहा, उसका परिवार आपके साथ रहा, उसको बिकाऊ सामान आप कह रहे हैं। बिकाऊ सामान था वो, बिल्कुल। जो शाहनवाज आलोक मेरे साथ है। ओके, डिबेट इज ओपन। द बिग स्टोरी, जीतू पटवारी फॉर्मर मिनिस्टर क्लेम सरकार आ रही है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की। जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि इस बारी सरकार आ जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर, ये सरकार नहीं टिकने वाली। ओके, और यही बात कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। ओके, क्विकली शाहनवाज जी, रिस्पॉन्ड टू दिस एंड देन अजय आलोक। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि मुझे अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह के शब्द आप अपने पुराने साथियों के लिए कहेंगे। कम से कम उसमें उनको सामान कह देना, पीठाधीश्वर जी, आचार्य जी, ये कहना कम से कम आपके मुख से शोभा नहीं देता। वो आपके पुराने साथी थे और उनका जो अपमान हुआ, उनके आपने बयान सुने हैं, किस तरह का अपमान किया आप लोगों ने, अपने विधायकों का किस तरह अपमानित किया आपने। शाहनवाज भाई, आप दानिशवर इंसान हैं। शाहनवाज भाई, आप दानिशवर इंसान हैं। आप परमात्मा को हाजिर नाजिर रख के कहिए, खुदा को हाजिर नाजिर रख के कहिए। सरकार गिराना शोभा देता है, 20-20 करोड़ बोली लगाना शोभा देता है। बोझ से गिर रहे हैं,
आप लोग ने नहीं, जनता से आप किया हुआ शोभा जो देता वादा है। था उसको मैं तोड़ा। शाहनवाज साहब जनता आपकी से मजबूत चुने हुए सरकार को लोग चुनौती देता हूं, भारत कोई नहीं सरकार को तोड़ता चुनौती है। देता हूं। बहुत तीस है कांग्रेस में। कुछ नहीं था। ईडी की जांच आपके कराइए, यहाँ एक व्यक्ति इनकी खुश नहीं CBI था, की चाचा जांच जी। कराइए। कांग्रेस 30 के करोड़ एमएलए रुपया अगर नहीं जो दिया होगा कांग्रेस तब बात एक करना। पैसा नहीं, इनकी जांच ये कराइए। आपका गलत इल्जाम है। इनकी ईडी की अपने जांच क्यों विधायकों नहीं को जो कराते? कांग्रेस में हम आपकी डिमांड पार्टी करते में हैं। जो व्यक्ति रहता है उसको जी। आप संत मानते हैं, और जब बाहर भारत चला जाता सरकार है से मैं मांग उनको करता आप हूं। जी, सामान शाहनवाज कहते हैं। साहब, सरकार आपकी आपके है। जो वर्कर देख इन रहे होंगे 23 MLA जीतू पटवारी के साथ आप जैसे कनेक्ट होंगे विल गो टू हिम। जी जी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप जांच कराइए इनकी। नाते उन्होंने सरकार बनाई। जीतू, आपको आवाज मिल रही है? जनता से commitment आपको किया, शोभा आप नहीं लोगों ने- देता। ओके, अजय आलोक भी मेरे साथ है। को खत्म करना एक अजय आलोक भी मेरे साथ है। एक सेकंड होल्ड ऑन आचार्य जी। लेकिन बेवकूफ नहीं है। अजय आलोक, ऐसा अमित शाह ने क्या बोला है कि कांग्रेस के लोग अपने ही नेताओं को समान कह रहे हैं, 1000 करोड़ में बिक गए, जीतू पटवारी ने बोला। लेकिन नेतृत्व का संकट है, इस पर बहस ही नहीं करे जो टॉपिक है आज का। 7500 की स्कीम कांग्रेस न्याय की स्कीम 2019 के चुनाव में लाई थी, बिहार में भी चलाई थी, लेकिन नहीं चली, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अमित शाह ने बोला जिस 7500 की बात कर रहे हैं जनता उसे रिजेक्ट कर चुकी है। राफेल न्याय सब पिट चुका है। अब देखिए, ये लोग जानबूझ के अंधे बन हमेशा भी ये लोग जानबूझ के अंधे बन रहे हैं, तो कोई इनको क्या करेगा। अब कौन 900 चूहे खाके को बिल्ली हज को चली, वो कहावत सुनी है ना। कांग्रेस बोल रही है सरकार गिरा दी। 1958 से इस देश में कितनी सरकारें कांग्रेस गिरा चुकी है, इसका तो एक खाता वही रखना मुश्किल हो जाएगा। जितनी चुनी हुई सरकारें कांग्रेस पार्टी ने गिराई है, किसी और ने गिराई है क्या? और सच्चाई तो यही है, हमने सब देखा है कि जहाज जब डूबने लगता है तो सारे लोग उसमें से छलांग मारने लगते हैं, सारे लोग उस जहाज को छोड़ के भागने लगते हैं। अब भारत के राजनीतिक समुद्र में दो बड़े जहाज कांग्रेस और बीजेपी हैं। अब कांग्रेस लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? कौन डूब रहा है? बीजेपी डूब रही है, कांग्रेस डूब रही है? जी। दूसरी बात, यहाँ पे जीतू भाई भी हैं, आचार्य साहब भी हैं। मैं बिहार की याद दिला देता हूं। आपके प्रदेश अध्यक्ष होते थे आपके दलित चेहरा अशोक चौधरी, 4 सीटें पे थे आप लोग। 2015 में हमारे साथ गठबंधन करके वो कांग्रेस को 4 से 27 पे ले गए थे। क्या किया उनका आप लोगों ने? उनको बेइज्जत किया गया, उनको पद से हटाया गया, और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में क्या किया? इस्तीफा दिया, छोड़ दी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस को शत्रुओं की जरूरत कहां है? आपका नेतृत्व ही आपके कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा शत्रु है। जो राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी के नजर में नहीं आएगा और उनके कोटरी के नजर में नहीं आएगा, उनको निकाल दिया जाए। ओके सच्चाई अजय लोग सीनियर लीडर आप लोग भी जेडीयू जानते हैं। जी ओके, यू मेड योर पॉइंट। जीतू पटवारी, आपने 1000 करोड़ रुपए की बात की, ट्विटर पे बहुत रिएक्शन आ रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार देखिए दोबारा बन जाएगी, लेकिन नेतृत्व संकट को लेकर आप नहीं बात करें। अमित शाह ने बोला 7500 की स्कीम। आप और राहुल गांधी 2019 के चुनाव में गए, एक आपके पास सीट आई सिर्फ छिंदवाड़ा, यहां तक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपना चुनाव हार गए। न्याय स्कीम लेकर गए आप लोग, राफेल लेकर गए, लेकिन जनता ने रिजेक्ट किया 2019 के चुनाव में। तो फिर वही 7500 की चाशनी को आप दोबारा उड़ेल रहे हैं कोरोना काल के अंदर। 7500 दे दीजिए। ऐसा है अमीश कि दो बातें हैं। अगर इस तरह के आपने जो सवाल खड़ा किया है, जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में मुद्दे देश को दिए थे, उन मुद्दों पे तो चुनाव हुआ नहीं। चुनाव हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, सर्जिकल स्ट्राइक पे, लोगों की भावनाओं पे, धार्मिक उन्माद पे, और चुनाव हुआ लोगों को धर्म से बांधकर अपने आप को सबसे बड़ा नेता बताकर जिस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट किया गया, एक तरह से उस पर चुनाव हुआ। अब ये देश देख रहा है कि आर्थिक स्थिति जो 2003 से लगा के 14 तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश की थी, और 3 से 14 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी ने क्या की, ये देश आकलन कर रहा है। देश ने मौके दिए दो। अभी हमारे बिहार के दोस्त बता रहे थे कि अशोक चौधरी जी की बात कही उन्होंने। मैं मानता हूं इस बात को कि जिस तरीके से हर बार देश ने हर 10 साल, 15 साल, 20 साल में दूसरी सरकारों को देखा है, बीजेपी को देखा, अन्य दलों को देखा, और फिर देश का इतिहास ये बताता निराश हुआ। और फिर यही गांधी परिवार, यही कांग्रेस पार्टी, यही महात्मा गांधी के सिद्धांत फिर देश ने आत्मसात किए हैं। हमें डर नहीं इस बात का कि हमारी सत्ता चली गई, हमारे लोग छोड़ के चले गए। हमें विश्वास है इस बात का कि देश की जनता की मूल भावना के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमने समझौते नहीं किए, हमने देश में नफरत नहीं फैलाई, हमने देश में सर्वधर्म समभाव के साथ इंसान और मानवता की रक्षा की। अभी शहनवाज हुसैन कह रहे थे कि कोरोना में कांग्रेस का रोल कैसा था।
अरे एक विपक्ष का रोल कैसा हो कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ में खड़ा हूं, कोरोना से वो निपटे, मेरे ये सुझाव है। एक विपक्ष का नेता क्या कर सकता है? एक विपक्ष का नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी को जागना चाहिए, 26 एयरपोर्ट लॉकडाउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाइना में आया, अमेरिका में आया, और जगह आया, आप समझ लो। देश की सरकार नमस्ते ट्रम्प करती रही, मध्य प्रदेश की सरकार गिराती रही, और विपक्ष की सरकार क्या, विपक्ष क्या करता, विपक्ष का नेता क्या करता? इस तरीके से देश को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अजय आलोक और शाहनवाज दोनों जवाब देंगे। शाहनवाज, अजय आलोक असली चेहरा देख रहा है नवाज जी। ओके, शाहनवाज जी एक सेकंड, शाहनवाज जी, अजय आलोक लाइन बोलना चाह रहा हूं। एक सेकंड शाहनवाज जी, अजय आलोक कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक। मैं जीतू भाई को बस एक बात बोलना चाहता हूं कि बहुत अफसोस है ये कि कांग्रेस पार्टी जो एक सोच थी आजादी के समय और आजादी के बाद, इंदिरा गांधी के आने तक कांग्रेस पार्टी जो एक सोच होती थी, जो सही में भारतीय मानस के साथ खड़ी होती थी, आज उस सोच को गांधी परिवार तक सीमित रख के पार्टी के साथ ही अन्याय किया है और कुछ नहीं। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप लोग इस सोच को गांधी परिवार पर सीमित कर देते हैं तो कांग्रेस पार्टी का वजूद आगे क्या होगा ये देश जानता है। आलोक, आपने ये कहा कि गांधी परिवार तक आपने सोच सीमित रखी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से जो गठबंधन किया, उसमें आपकी सोच क्या थी और क्या सोच निकली, ये देश ने देखा। एक सोनिया गांधी ही ऐसी महिला है जिसने पूरे विश्व में प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, और नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने विपरीत, जिनके खिलाफ चुनाव लड़के आए, उनसे वापस गठबंधन करके वापस सत्ता पाई। इतना अंतर है सोनिया गांधी और नीतीश कुमार में। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता आपको, पर एक बात जरूर है, आपने कहा महात्मा गांधी के विचार प्रधानमंत्री का पद ठुकरा है। वही सिद्धांत, वही धर्म, वही मानवता की रक्षा, वही हिंदुस्तान की एकता और अखंडता का पाठ, वही भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी गरीब सबसे पहले हो, इस विचार को लेके ही जीती है भैया। आपने अजय आलोक रिस्पॉन्ड। साल में एक बार देश देखना चाहता है विकल्प को, और निराश होता है, और फिर कांग्रेस आती है। अगले चुनाव हो 2014 के, या तो 2019 में निराश और कांग्रेस पार्टी बोनस के साथ जितवाया नरेंद्र मोदी को। ठीक है, ओके अजय आलोक, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया। जीतू जी, आपको एक बात, पहली बात कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकती थी इस देश की, और ये बात बहुत अच्छे तरह से प्रेसिडेंट साहब ने कम्युनिकेट कर दिया था, इसलिए पद ठुकराया गया था। देश की जनता को भरमाइए मत, बात नंबर 1। बात नंबर 2, यही सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए 1998 में भी उम्मीदवार थी। 1998 में भी उम्मीदवार थी, जब उनको उम्मीदवारी नहीं मिल पाई, जिसपे शरद पवार ने पार्टी छोड़ी। इसलिए देश को भरमाने की कोशिश मत कीजिए कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया। दूसरी बात, आप नीतीश कुमार की बात करते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 साल थे, बीच में हम 2 साल के लिए अलग हुए, आपके साथ अलायंस हुआ, सरकार बनी लालू यादव के साथ। आपको जब लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में चुनने को कहा गया, तो आप किसी सोनिया गांधी ने लालू यादव को चुना? राहुल गांधी पीटी खिलाते रहे? ये आपका कमिटमेंट है कि जिसको भ्रष्टाचार के कारण सजा हो गई है, जिसका बेटा भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित है, उसको कुछ बोलने की जगह आपने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा? क्या बात आप कर रहे हैं? आपने तो उसी दिन लाइन क्लियर कर दी थी कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े रहेंगे, तो हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। बात खत्म। जीतू, आपके यहाँ ही हिमंता विश्वास शर्मा क्यों छोड़ के जाते हैं? आपके यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों होते हैं? आपके यहाँ अशोक चौधरी क्यों होते हैं? आपके साथ नारायण राणे क्यों होते हैं? ये सोचना तो पड़ेगा। नेतृत्व संकट के बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, आपके साथ क्यों हो रहा है ऐसा? इसीलिए मैंने इस सवाल को आपसे मैं पूछ रहा हूं जीतू जी। फिर मैं शाहनवाज जी के बाद मैंने बहुत स्पष्ट तरीके, मैंने इस बात को बहुत स्पष्टता से कहा कि ये लोग सिद्धांतहीन पॉलिटिक्स करने वाले हमेशा सत्ता के लालच में इधर और उधर जाते रहते हैं। हर पार्टी के जाते हैं, हर विचार के जाते हैं, पर अपनी पार्टी, हमारी पार्टी अपने एथिक्स से इधर उधर नहीं होती। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, इतना जरूर कहता हूं, मैंने जैसा कहा, हर 15 साल में कांग्रेस के विकल्प के रूप में दूसरे लोग आते हैं केंद्र में, और फिर देश निराश होता है। अभी नरेंद्र मोदी से देश कौन सा खुश है? आर्थिक स्थिति क्या है देश की? अर्थव्यवस्था, देश का सामाजिक ताना बाना, शाहनवाज का रिएक्शन लेना पड़ेगा में आम जनता और आम जीवन का क्या स्थिति है, ये देश देख रहा है। जी ओके, शाहनवाज जी, नरेंद्र मोदी से जनता खुश नहीं है, हमारी सरकार आएगी, आप लोग इनको महाराष्ट्र में भी नहीं जीने दे रहे। देखिए, जीतू पटवारी युवा नेता हैं, लेकिन ये अगर इस तौसीफ खान भी हमारे साथ थ्रू है, ये सोच रहे हैं कि एक बार आएगी, फिर दूसरा विकल्प आएगा और उसके बाद फिर कांग्रेस आ जाएगी, तो आप ये भ्रम निकाल दीजिए जीतू जी। ये नरेंद्र मोदी है
जो एक बार स्पष्ट बहुमत के साथ आए और लगातार दूसरी बार विपक्ष की ऐसी सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार है जो अपार बहुमत से दूसरी बार बनी, और ये तीसरी बार भी बनेगी, ये चौथी बार भी बनेगी। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपने दिल में बसा चुकी है और कांग्रेस को दिल से निकाल चुकी है। आप अगर इस भ्रम में हैं तो ये भ्रम तोड़ दीजिए, ये पुराना फॉर्मूला चलने वाला नहीं है। आज नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा, देश का प्रधानमंत्री है, जिसमें हर गरीब आदमी, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला आदमी नरेंद्र मोदी को अपनी छवि के तौर पर देखता है, और वो काम कर रहे हैं। जनता के मैंडेट को ये मत कहिए कि ऐसे एक बार वो आता है एक बार ये आता है, ये फॉर्मूला चलता था। लोग कहते थे राजस्थान में एक बार वो आता है एक बार ये आता है, फिर केरल में कहते थे, केंद्र में भी इस तरह की बात होती थी जो आपने कहा कि ऐसा विकल्प तलाशती है और बाद में फिर से कांग्रेस को कोई लेके आता है। ऐसा नहीं हुआ, आपको यह भ्रम था। आप सोच रहे थे कि 24 के अंदर, जब आप सोच रहे हैं कि आप आ जाएंगे, एकदम नहीं आने वाले। आप 14 में भी नहीं आए और 19 में भी नरेंद्र मोदी आए। देश की जनता जब तक चाहेगी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। 50 साल आपका कोटा पूरा हो गया, अब आप लोग नहीं आने वाले, ये बात मन में मान लीजिए। जीतू ये कह रहे हैं आपका कोटा पूरा हो गया। रखिए ना, ओके, जीतू पटवारी 20 सेकंड। तौसीफ खान भी हमारे साथ हैं टीएमसी के, मैं उनका रुख करूंगा। क्विकली जीतू रिस्पॉन्ड टू दिस। ममता पे भी बहुत बड़ा बोला अमित शाह ने। अमीश ये शाहनवाज हुसैन जी बहुत दुखी है बेचारे, बोल नहीं पाते हैं। इनकी क्या गत है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, ये भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। सवाल ये इन्होंने कहा ये नरेंद्र मोदी है जिसने देश की इकोनॉमी को एकदम जमीन पे लेटा दिया। ये नरेंद्र मोदी है जिसने फॉरेन करेंसी एकदम समाप्त कर दी। ये नरेंद्र मोदी है जिसने देश को सबसे बड़ा बेरोजगार देश बना दिया। ये नरेंद्र मोदी है जिसने मजदूरों की वेदना विश्व में, दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं झेली इतनी वेदना नरेंद्र मोदी के राज में झेली। ये नरेंद्र मोदी है जिसमें देश किसानों का आत्महत्या का सबसे बड़ा हब बन गया। ये नरेंद्र मोदी है जिसमें चुनी हुई सरकारों को षड्यंत्र करके पैसे से गिराया जाता है। ये नरेंद्र मोदी है, इसलिए इसको देश वापस चुनेगा। ये ख्वाब देखना बंद कर दो दोस्त, आप तो अपनी धो लो, ये 4 साल बचे, कोई पद वद लो, अन्यथा नरेंद्र मोदी की अब सरकार कैसे आएगी ये देश देख रहा, और कैसे भेजेगा ये भी देश देखेगा। देखिए जीतू जी, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, वो केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, संगठन में काम करता हूँ। मेरी बारे में आप इतने फिक्रमंद ना हो, किसकी पार्टी में क्या गत है वो खुदा जाने, उस पर छोड़िए। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, इसीलिए आप मुझे पहचानते हैं, मुझे मेरी पार्टी पर गर्व है। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, ये नरेंद्र मोदी है जिसने भारत की शाहनवाज जी आपको सलाह दे रहे हैं कि कोई पद ले लो। नहीं, पद पे तो मैं पहले से हूँ जनाब, तभी तो बुलाया न्यूज़ 18 पे, नहीं तो बुलाते क्या आप अमीश देवगन जी मुझे। मैं आपको कह रहा हूँ ये नरेंद्र मोदी है जिसने माँ भारती का सम्मान जीतू पटवारी, कांग्रेस में सब कुछ के पद के लिए होता है, कोई कार्यकर्ता नहीं होता, सब कुछ पद के लिए होता है। आपने शाहनवाज जी को एडवाइस दी, गुड फेथ में दी होगी, मैं मानता हूँ। आप क्या सब कुछ पद के लिए होता है कि पद मिल जाए तो अगर जान निछावर करती है, ये नरेंद्र मोदी है जिसने पाकिस्तान के अंदर ये अमीश, इनको चुप करो तो मैं बोलूं, थोड़ा मुझे अच्छा लगा, ये सवाल आपका अच्छा है, इनको जरा चुप करो तो मैं जवाब दूं। चुप करो शहनवाज जी, नरेंद्र मोदी है शहनवाज जी, शहनवाज के टाइम में भारत की ऊंचा करके कोरोना को भी पराजित करने में लगे हैं जी। शहनवाज जी थोड़े से शांत हो जाएं। आपकी स्तुति, आपकी नरेंद्र मोदी की स्तुति जायज है, करते रहो, वो जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा था शाहनवाज हुसैन आप भी सोनिया जी की करो सर। और जिस तरीके से पिछले 7-8 तौसीफ खान सुन तो लो, अरे चुप तो रहो आप। शहनवाज जी इतने सीनियर आदमी हो, चुप तो रहो, थोड़ा चुप रहो, सुनो, हमने सुनी आपकी बात भाई। आप तो इतने बड़े प्रवक्ता, इतने बड़े नेता हो, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं। आप ये बताओ कि आप पिछले 6 साल से, आप जैसा योग्य व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता हूं कि टेलीविजन की डिबेट पे कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी के विचार को, सरकार के विचार को रखता है, वो छोटा हो सकता है, पर ईमानदारी से अल्लाह की सौगंध डालकर आपको कहता हूं, आपकी योग्यता अनुसार आपको कोई व्यवस्था मिली आज तक? क्या कारण है पार्टी का, बताएं जरा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप, भगवान आपका भला करे, ईश्वर आपका भला करे, अल्लाह ताला आपको खूब नेमत बरते, पर इस देश के हालात क्या है इस पर ईमानदारी से तो आप बात करें।
आप कहते हैं शाहनवाज जी को मैं मौका दूंगा, आपने बहुत पर्सनल बोला उनके ऊपर। नेपाल हमें डराता है, नहीं, ये शाहनवाज हुसैन पे डिबेट नहीं है। पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, ठीक है, लड़कर बहादुर बनते हैं और आपने नरेंद्र मोदी जी की क्या बात करें? तो आपकी पाकिस्तान जैसा छोटा देश है, उसके साथ लड़कर हम बहादुर बनते हैं? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो हमारे लोगों को मारता है, वो आतंक परोसता है, उसका खात्मा होना चाहिए। आप कह रहे हैं उसको लेकर हम बड़े हीरो बनते, क्यों नहीं? हमारे सैनिक हीरो है, हमारे सैनिक हीरो है। इंदिरा गांधी हीरो थी जी, 24 घंटे जीतू भाई, इंदिरा गांधी हीरो थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और नरेंद्र मोदी हीरो है जिसने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। ऐसी बात कर रहे हैं आप? अरे अमीश, पाकिस्तान जैसा, नो गलत, आप उसको गलत इंटरप्रिटेशन मत करें। मेरा आपसे मानना है कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश जो भारत के घुटने नहीं कुटनी बराबर भी नहीं है, उसको जिस दिन भारत की सेना चाहेगी लाहौर तक जाके फिर खदेड़ देगी, वो सवाल नहीं है। ओके, शाहनवाज हुसैन पर आपने पर्सनल अटैक करा, एक सेकंड जवाब सुन लेता हूं। मस्तक ऊंचा किया, एक मिनट मस्तक ऊंचा इसलिए शाहनवाज जी अमेरिका के दबाव अरे में दवाइयां देते हैं। मस्तक ऐसे ऊंचा जब आप किया सरकार कि में अमेरिका थे, के ट्रम्प, नहीं, अमेरिका के ट्विटर अकाउंट से हमारे प्रधानमंत्री को अनलॉक किया जाता है, इसलिए भारती का ऊंचा किया मस्तक आपने। मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप सरकार में थे तो नवाज शरीफ कहते थे कि मनमोहन सिंह देहाती औरत की तरह अमेरिका से हमारी शिकायत करते हैं, ये रुतबा था। आज हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान की हैसियत में लाया है, ये पूरे देश के लोग मानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप भी मानते होंगे। अजीतू भाई, एक शेर है, हुए तुम दोस्त जिसके आसमां क्यों दुश्मन हो। मेरी क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं इंडिविजुअल नहीं बैठा, मैं बीजेपी बैठा हूं, मैं बीजेपी का तर्जुमान के नाम पर बैठा हूं। आप युवा नेता हैं, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो व्यवहार ज्योति आदित्य जी के साथ किया, ये आपके साथ भी करेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी अपने जमीनी नेताओं का सम्मान नहीं करती। हमारी बात छोड़िए, मेरी पार्टी में जितना मुझे सम्मान मिला है भारतीय राजनीति में, उतना सम्मान किसी को नहीं मिला होगा। अरे मेरी पार्टी ने तो 32 साल की उम्र में भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, सिविल एविएशन और टेक्सटाइल और कोल जैसा मंत्रालय दिया। मेरी पार्टी आज जहां 10 लोग बैठते हैं, डिसीजन मेकिंग कमेटी है जो MP MLA का टिकट तय करते हैं, मेरी पार्टी ने मुझे वहां बैठा रखा है। बिहार से अकेला बैठा हूं, बड़े बड़े लोग उसमें नहीं है। मेरी पार्टी में संगठन की ताकत है। आप लोगों के नजर में जो सरकार में है उसी को आप सब कुछ मानते हो। हमारी पार्टी देश के लिए काम करने वाली पार्टी है और हम लोग काम करते हैं। आप ही के कैलाश विजयवर्गीय मंत्री थे आपके मध्य प्रदेश सरकार में, मंत्री पद छोड़कर आज संगठन में काम कर रहे हैं। जीतू भाई, आप ही के इंदौर के हैं, तो कम मत आंकिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और मेरे बारे में अलग से डिबेट आपको अमीश जी बुला के कर लेंगे। आज शाहनवाज हुसैन के बारे में एक दिन अलग से डिबेट कर देंगे, सबका रिएक्शन ले लेंगे इसके ऊपर। लेकिन आज अमित शाह के ऊपर बहस है, लेकिन शाहनवाज हुसैन भी बड़े महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि कांग्रेस को शाहनवाज हुसैन की बहुत चिंता है। उनकी पार्टी से ज्यादा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा से ज्यादा जीतू पटवारी को चिंता है, आचार्य प्रमोद कृष्णम को चिंता है। आचार्य जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अजय आलोक भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन की बहुत चिंता है। लेकिन राहुल गांधी की, जीतू भाई, आपको चिंता नहीं है उतनी? राहुल गांधी कब अध्यक्ष बनेंगे? वापस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मेरी चिंता न करें, क्योंकि तब तो उन्होंने बोला था कि कोई गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बनेगा। जीतू भाई, ये तो आपने भी सुना होगा, आचार्य जी ने भी सुना होगा, कोई गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बनेगा, लेकिन घुमा फिरा के सोनिया जी इंटरिम अध्यक्ष बनी, तो इसीलिए नेतृत्व को संकट है क्या? अमीश जी, दो बातें, जीतू पटवारी क्यों नहीं अध्यक्ष हो सकते? मेरा सवाल यह है, आचार्य प्रमोद कृष्णम क्यों नहीं अध्यक्ष हो सकते? अमीश जी, दो बातें हैं। जय शहनवाज जी की मुझे फिक्र नहीं है, थोड़ी सी बात निकली तो मैंने बोल दी, अच्छे इंसान है इसलिए। विषय था हमारा कि पाकिस्तान के संबंध हिंदुस्तान से कैसे होना चाहिए और पाकिस्तान को किसने धूल चटाई। इतिहास है इस बात का कि 2 पाकिस्तान को कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने किया, कोई दूसरा नहीं कर सका। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका हमें सम्मान है, पर जिस दिन पाकिस्तान को भारत की सेना चाहेगी लाहौर तक खदेड़ के आधा पाकिस्तान भारत में मिला लेगी, वो ताकत है मेरे देश में, इसमें मुझे गर्व है। सवाल यह है कि भारत देश का कैसे वर्चस्व विश्व में बढ़ा, सिर्फ मीडिया और प्रोपोगेंडा से या इकोनॉमी के उभार से और भारतवर्ष के हमारे बच्चे रोजगार के माध्यम से पूरी दुनिया में फैले इससे। जब से नरेंद्र मोदी आए
लगातार विश्व से हमारे बच्चे भारतवर्ष में आने लगे, रोजगार विश्व स्तर पर भारत के अवसर घटने लगे, हमारी इकोनॉमी छोटी होने लगी, हमारी फॉरेन करेंसी घटने लगी, हमारे बेरोजगारी का दर बढ़ने लगा। ये तो भी भारत माता की जय नहीं हो सकती, और यही तो भारत माता का मस्तक ऊंचा नहीं जा सकता। विषय ये है कि हम किसने क्या कहा, अमित शाह जी ने क्या कहा, जी जी जी, उनकी पार्टी, लेकिन इसी बीच में ये भी मांग उठी कि भारत को G7 में शामिल किया जाए, जो सबसे जी 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 पीढ़ी अमीश आने वाली पीढ़ी क्या भारत के लोकतंत्र को जिस अजय लोग जवाब देना चाह रहे हैं, एक सेकंड, अजय लोग जवाब देना चाह रहे हैं। अजय लोग, आने वाली पीढ़ी नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगी, अमित शाह को माफ नहीं करेगी, नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी, किसी को माफ नहीं करेगी आने वाली पीढ़ी, ये जीतू पटवारी कह रहे हैं। और भारत का मस्तक नीचे करा है इस सरकार ने, जबकि राजनाथ सिंह आज हमारे साथ संवाद में थे, उन्होंने बोला कि हम हर कीमत पर भारतवर्ष का मस्तक नीचे नहीं कर सकते। सही बात। देखिए, अब ऐसा है कि जीतू भाई स्वाभाविक है, कांग्रेस में है तो कांग्रेस की बात करेंगे, लेकिन जीतू भाई ने भी कहावत सुनी होगी, हिंदी में एक कहावत है कि कौओं के कांव कांव करने से शमशान तो बनता नहीं है। तो आपके नरेंद्र मोदी को इस तरह से कह देने से देश तो नहीं मान रहा है ना कि नरेंद्र मोदी ने विकास नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने प्रगति नहीं की, नरेंद्र मोदी ने फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल डुबा दिया। जबकि जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है, एफडीआई मैक्सिमम हुआ, फॉरेन एक्सचेंज भी मैक्सिमम रिजर्व पे है। पहली बार हुआ कि 2 महीने के क्राइसिस में पहली बार किसी सरकार ने 53,000 करोड़ रुपए दिए। जी क्विकली आचार्य प्रमोद कृष्णम, रिएक्ट टू इट। आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप लोगों क्या अध्यक्ष को लेकर ही कंफ्यूजन था? तो अमित शाह तो हमला करेंगे ही करेंगे, वो तो बंगाल पे भी कह रहे हैं कि अगर क्योंकि ममता बनर्जी ने बोला कि अमित शाह के सरकार चला ले यहाँ पर, उन्होंने बोला मैं 2021 में आ रहा हूं, वो कांग्रेस को लेकर नहीं, वो तो जहां पर नेतृत्व कमजोर हो रहा है, बीजेपी तो सियासी मौका ढूंढेगी ना। अब प्रियंका गांधी ने अगर उत्तर प्रदेश में कमाया, पॉलिटिकली कमाया, तो अजय कुमार लल्लू ने गवा दिया, क्या करिएगा? अमीश देवगन अगर कांग्रेस में जब अध्यक्ष बदलेगा, कांग्रेस में बहुत अध्यक्ष ऐसे रहे हैं, 16 अध्यक्ष कम से कम ऐसे रहे हैं जो नेहरू गांधी खानदान से दूसरे हुए हैं। कितने साल आचार्य जी, कितने साल रहे वो अध्यक्ष, कितने साल रहे? ना आचार्य जी, आप ऐसी बात बोलेंगे तो मुझे सवाल पूछना पड़ेगा। राम रहे, शंकर दयाल शर्मा खुद इन्वाइट करा इस सवाल के लिए, आप मुझे बताइए ना कितने साल रहे गैर गांधी अध्यक्ष, कितने साल रहे बताइए आप मुझे आचार्य जी। अमीश देवगन मैं बता रहा हूं ना, सुनो तो सही, सुनो ना। नीलम संजीवा रेड्डी रहे, बाबू जगजीवन राम रहे, निजलिंग गप्पा रहे, और सुनिए शंकर दयाल शर्मा रहे, ये सब, और सुनो नरसिम्हा राव रहे, उसके बाद सीताराम केसरी रहे। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न अब ये है कि आप कभी सवाल गृह मंत्री से क्यों नहीं पूछते कि कब तक हमारे जवानों के शव तिरंगे में लपेट के आएंगे, कब ये आतंकवाद खत्म होगा? बिल्कुल सवाल कभी तुम देश के रक्षा मंत्री से क्यों नहीं पूछते कि चीन हमारी सेना, रक्षा मंत्री से क्यों नहीं पूछते कि चीन हमारे देश की सीमाओं में कैसे घुस रहा है? इन्हीं शाहनवाज हुसैन को मैंने डिबेट के मजदूरों पे सवाल पूछा। देश के प्रधानमंत्री साहब क्यों नहीं पूछते कि किस आधार पे लॉकडाउन किया था और किस आधार पे लॉकडाउन खोल दिया? सवाल करना है आपको सरकार से, और करते हो कांग्रेस से। सवाल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से कि जब 1,000 पेशेंट था देश के अंदर तो लॉकडाउन होगा, और जब 2 लाख है तो लॉकडाउन खुलेगा। हम इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। बोलिए शाहनवाज हुसैन, रिस्पॉन्ड टू दिस शाहनवाज हुसैन क्विकली, 30 सेकंड। आप डिबेट करनी पूरे दुनिया में भारत की शान बढ़ी है कि नहीं, और डिबेट करते, सवाल करते हैं जीतू पटवारी से, सवाल करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम से, हमने सवाल करते हैं शाहनवाज हुसैन, आप हमसे क्या सवाल करते हो? 100 देशों को दबा दिया है। जवाब दो ना। देश की जनता ने आपको मैंडेट दिया था, क्या इस दिन के लिए कि लाखों मजदूर पैदल जाएंगे? क्या इसलिए कि लाखों गरीब मारे जाएंगे? सवाल ये है कि इस कोरोना के संकट में हमने गरीबों के लिए जितनी चिंता की वो किया है कि नहीं? सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने ताली बजाओ, हमने बजाई। आपने कहा थाली बजाओ, हमने बजाई। आपने कहा दीपक जलाओ, हमने जलाया। आज ये देश के अंदर देखिए देश कहां जा रहा है? आज आप कहते हो 20 लाख करोड़ रुपए दे दिया। कल तक आप कटोरा लेके भीख मांग रहे थे। कल तक भारत लॉकडाउन से पहले कह रहे थे, कोरोना से पहले आप कह रहे थे पूरे दुनिया में 5 ट्रिलियन की व्यवस्था होगी, और 2 महीने के अंदर आप भिखारी बन गए कटोरा लेके। कोरोना को अगर हमने रोका है सरकार तो भारत किस तरह चला रहे हैं आप? और कल का दिन टक्कर में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि कल रक्षा मंत्री होंगे टक्कर में लाइव और एक्सक्लूसिव। तो रक्षा मंत्री का ये जबरदस्त इंटरव्यू जरूर देखिए कल रात 9 बजे। तो अपना टाइम फिक्स करिए CNBC आवाज के साथ।
कल रात 9 बजे। मैं सीधा आपको बताता हूं कि कल राजनाथ सिंह का आप इंटरव्यू देखेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह ने क्या बड़ी बातें बोली हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान है। उन्होंने बोला है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, राजनाथ सिंह ने बोला है, और अब यह सिर्फ बात की बात है, भारत को कोई अस्थिर नहीं कर सकता, यह भी बोले हैं राजनाथ सिंह। एलएसी पर भारत की उचित कार्रवाई है, सैन्य और डिप्लोमेटिक दोनों कार्रवाई है। यह बड़ा इंटरव्यू पीओके पर पहली बार बोले हैं इतना खुलकर राजनाथ सिंह, क्योंकि 9 महीने पहले राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया था उस पर भी मैंने सवाल पूछा, और सीधा सवाल पूछा कि पीओके पर क्या कार्रवाई करी जाएगी। फिलहाल टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार। लेकिन आज का निष्कर्ष यानी कंक्लूजन यही है कि अपने घर को संवारने के बाद ही आप पड़ोसी पर या विरोधी पर सवाल उठाइए, क्योंकि अगर अपना आपका घर संवरा नहीं होगा तो आप घिर जाएंगे। कांग्रेस की मनोस्थिति यथास्थिति पूरी तरह ऐसी ही है कि वो घर संभाल नहीं पा रहे और बाहर देख पा नहीं रहे। नमस्कार, धन्यवाद।